पीछा करना होगा, वरना पता नहीं वो मानव को कितनी दूर ले जाएगा। जाओ जल्दी। चलो। बल्लू मत करो। बल्लू। चलो चलो। प्लीज मत करो, जल्दी। मानव बल्लू यहाँ से चल। तुम सामने आगे नहीं। मैं जल्दी, मैं रुको, भागो। अरे प्लीज मुझे छोड़ दो ना प्लीज। मानव अरे बल्लू बल्लू चलो। मुन्ना अरे बाप रे, इतना बड़ा अंडा। मानो मैं संभाल। महर संभाल के ये खाइए। मानव मैं बोलो मुझे यहाँ से बचाओ। हाँ मानो हम लोग तुझे बचाते हैं, जल्दी कुछ करो मुन्ना, मुन्ना इसके अंदर का बच्चा मुझे खा जाएगा। अरे बाप रे, मेहर बल्लू ये अंडा से टूट रहा है, जल्दी कुछ करो प्लीज। बल्लू जल्दी से कुछ सोच, हमारे पास समय बहुत ही कम है। उस अंडे से बच्चा निकलने से पहले मानव को बचाना होगा। हाँ महर, हमें कुछ करना होगा, मैं अभी कुछ सोचता हूँ। जल्दी कुछ सोच, जल्दी। अरे बाप रे, अरे टूट रहा है, जल्दी निकालो मुझे। ये जल्दी बोलो जल्दी। मेर मिल गया रास्ता। कहाँ? अब वही पेड़ मानव को बचाएगा। चलो। मैं यही है वो पेड़, हमें इस पेड़ का एक सिरा खाई के उस पार पहुंचाना होगा ताकि मानव बच सके। हाँ जल्दी से इसे पुश करते हैं। चल। बड़ी मुश्किल से गुंडों से छुटकारा हुआ है। अब घर पहुंचूंगा तो टेंशन फ्री। ये दाढ़ी नहीं है, जी का जंजल है। जब से चिपकाई ये मुसीबत भी साथ में चिपक गई है। अरे पुलिस वाले, एक काम करता हूँ, इनको सुपारी और रामपुरी के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। अच्छे से चिपकाओ इस रंगा के पोस्टर पूरे शहर में, सबको पता चलना चाहिए इस रंगा चोर के बारे में। अगर ये नहीं पकड़ा गया ना, मेरी तो नौकरी गई समझो। चाहिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? सिंधे, इनको हमारी मदद चाहिए। अरे क्यों नहीं करेंगे, आपकी मदद तो हम जरूर करेंगे। सिंधे मदद करो। बहुत भाग लिया रंगा तू कानून की नजरों से, पर तुझे नहीं पता कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं रंगा। फिर से रंगा? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं रंगा नहीं हूँ। आप लोग जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, और आप जो नहीं समझ रहे हैं वो मैं हूँ। देखो मैं आपको समझाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी समझने समझाने का वक्त गया। अभी तुम्हें कुछ नहीं समझाना, अभी सीधे पुलिस स्टेशन चलो हमारे साथ, वहाँ मैं तुम्हें समझाऊंगा उल्टा लटका के। लगता है ये मेरी बात नहीं समझेगा। यहाँ से भाग लेने में ही मेरी भलाई है, पर कैसे भागूं? इंस्पेक्टर साहब, हाँ आपके पीछे रंगा। रंगा? हाँ। अच्छा, रंगा तो इधर नहीं है। होगा तो दिखेगा, रंगा तो हमारे सामने था सर। तू सामने था तो पीछे क्यों मुड़ा? पीछे मुड़। अरे रंगा, रंगा! अरे बाप रे, ये तो पब्लिक भी आ गई। भागो। रानी परी, अब हम इस चक्रव्यूह परी को कहाँ और कैसे ढूंढें? हमें उसे किसी भी तरह ढूंढना होगा रानी परी।
वो बहुत खतरनाक परी है। उसके चक्रव्यूह में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हमारा बालवीर पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। बालपरी, आप चिंता मत कीजिए, हम बालवीर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हमारे बालवीर को कुछ नहीं होगा। बालपरी, आप, भटकाती परी और डरी परी, आप तीनों पृथ्वी लोक जाएंगे और बालवीर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी रानी परी। आर पार परी, बिजदार परी, आप दोनों तीनों लोकों में जाकर बालवीर और चक्रव्यूह परी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी रानी परी। जाइए परी, जल्दी जाइए। डूबा डूबा एक संदेश परी, ये सब क्या हो रहा है? वो रानी परी, चला पता कुछ मेरे मित्र बालवीर का? नहीं डूबा डूबा एक, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमने परियों को भेजा है बालवीर को ढूंढने। लेकिन इस बीच आपने बच्चों के पत्र पढ़ना क्यों बंद कर दिया? पढ़े कैसे रानी परी, और है सुना जब से मैंने मेरे मित्र बालवीर के बारे में, तब से नहीं कर रहा है मेरा मन कुछ भी काम करने का। हाँ रानी परी, डूबा डूबा सही कह रहा है। संदेश परी, डूबा डूबा एक, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन आप दोनों चिंता मत कीजिए, हमारे बालवीर को कुछ नहीं होगा। आप बच्चों के ये पत्र पढ़ते रहिए। देखिए ना, बच्चे कितने प्यार और मेहनत के साथ ये पत्र लिखते हैं। इन सब बच्चों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। देखिए तो, बच्चे अपने सच्चे और अच्छे कार्यों को लिखकर हम इन पत्रों में भेजते हैं, और जब तक हमारे ये प्यारे बच्चे सच्चे और अच्छे कार्य करते रहेंगे, बालवीर को शक्ति मिलती रहेगी और बालवीर हर चुनौती को पार करके आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, आप इसी तरह से सच्चे और अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि जब तक आप सच्चे और अच्छे काम करते रहेंगे, बालवीर को उनकी शक्ति मिलती रहेगी और फिर कोई भी बुरी शक्ति बालवीर का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। गए समझ हम आपकी बात अच्छी तरह। मित्र बालवीर, रखना तुम ख्याल अपना, और वो तुम कहीं भी रहना वहां पर अच्छी तरह, और करना बुराई का विनाश। तो डूबा डुबाई पत्र पढ़ना शुरू कीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों के सारे पत्र। तो हूँ मैं पढ़ता सबसे पहले ये पत्र, जो है लिखा खुशी प्रसाद हरदार ने नासिक से। अरे वाह, है लिखा खुशी ने इस पत्र में ऐसे कि है बचाई उसने एक कुत्ते के बच्चे की जान, जो गिरा हुआ था नाले में। रहा था रो रहा था चीख, लेकिन नहीं सुनी किसने उसकी आवाज। तो खुशी ने बहुत प्रयासों के बाद है बचा ली इस कुत्ते के बच्चे की जान। वाह खुशी वाह, है किया अपने एक काम काबिले तारीफ। वाह, वो है कहते ना पृथ्वी लोक पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह खुशी, करते रहो ऐसे ही काबिले तारीफ काम। खुश रहो खुशी, खुश रहो। शाबाश खुशी शाबाश, हमें आप पर गर्व है। कसम नरीमन पॉइंट की, लास्ट टाइम अपन फेल हुआ था, लेकिन इस टाइम सब माल लेके जाऊंगा। वाह, सारे के सारे गहने लपेट के ले जाऊंगा। चल रंगा चल। बाबूजी वांटेड। ये देखो बाबूजी वांटेड। दिखा 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 दिखा। मारी 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 मारी, अरे लॉकी भैया मारी, अरे लॉकी भैया ये वांटेड। वांटेड, पुलिस की हिरासत से भागे हुए रंगा की जानकारी देने वाले को 50,000 का इनाम। अरे बाप रे,
तुम्हारे बापूजी ने अपना फ्रेम रंगा रख दिया और हमें बताया भी नहीं। माँ फ्रेम नहीं नेम। वही सेम टू सेम। सेम टू सेम है स्मिता ये। मामा प्रेम मतलब साचा और नेम मतलब नाम। हाँ वही वही। रॉकी ये जो है ना बापूजी नहीं है, उनका हम शक्ल है। नहीं नहीं, ये तो हम शक्ल भी नहीं है। देखो इसकी तो दाढ़ी लगी हुई है। माँ दाढ़ी तो सुबह बापूजी को भी तो लगी हुई थी जब तक हमने नहीं निकाली थी। हाँ और एक हम शक्ल। कहाँ? माँ ये हम शक्ल नहीं, ये तो रंगा चोर है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। हाँ यही चोर है। पकड़ो। रुक, एक तो खिड़की में से हमारे घर के अंदर आता है, हाथ में हथकड़ी पहनी हुई है और कहते हो कि तुम चोर नहीं हो। और हथकड़ी कोई शरीफ लोग पहनते हैं। नहीं, हाँ ये चोर है, चोर है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर चुपके चुपके अंदर क्यों आ रहे थे? एक तो चुपके चुपके अंदर आते हो, ऊपर से कहते हो कि मैं चोर नहीं हूँ। तुझे पता नहीं है किससे पाला पड़ा है? स्मिता पकड़ लो। सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब हम सब मिलके तुझे पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ और तुम पर जो 50,000 का इनाम लगा है ना वो भी ले लेंगे। यस। और गरीबों में बांट देंगे। स्मिता और रॉकी माँ पकड़ो इसे। अटैक। अरे मैं तो नीचे, तो आवाज कहाँ? कसम भुलेश्वर की, आवाज बाहर से आ रही है। देखना पड़ेगा। अब बच के कहाँ जाओगे? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। भाग ले अमृतलाल डगली, भाग ले। कसम सांता क्रूज वेस्ट की, बोले तो एकदम अपना हम शक्ल। ये येड़े लोग उसको रंगा समझ के धो रहे ले। अगर मेरे को सामान के साथ पकड़ लिया तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि भाई असली रंगा कौन है, तो अमृतलाल डगली को छोड़ देंगे और मेरी धुलाई शुरू कर डालेंगे। नहीं बाप, अपुन ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, इस सामान को ठिकाना लगाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सुपारी और रामपुरी को फोन करके इधर बुला लेता हूँ। बापूजी मैंने रंगा बोला, आपने यहाँ बोला? हाँ, क्यों? हंस रहा था। कैसा नाम है? नहीं रंगा। लेकिन बापूजी अब कहाँ थे? वो रंगा नाम का मशहूर चोर हमारे यहाँ आया था। महेश आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बापूजी को रंगा से मिलवाने वाले थे। अरे इसमें मिलवाना क्या है, यही तो रंगा है। मेरा मतलब है बापूजी, रंगा आपका डुप्लीकेट। हाँ, तुम्हारे बापूजी और वो दोनों सेम टू सेम। कसम गोराई की, ये सेम टू सेम ने अपन की वाट लगा दी है। अरे बाप रे, मेहर बोलो जल्दी कुछ करो, ये अंडा टूट रहा है, प्लीज जल्दी कुछ करो, वरना इसमें से बच्चा बाहर आ जाएगा।
हमारे पास बहुत कम समय है, मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। अब महर तू बहुत थक गई होगी, यहाँ से जाओ और वहाँ खड़ी रहो, मैं इसे गिराता हूँ। ठीक है। अरे जो करना है जल्दी करो और मुझे यहाँ से निकालो। जल्दी। अरे ये पेड़ तो नीचे गिर ही नहीं रहा है। मैं तुम भी कोशिश कर। मानो अब तू जल्द से जल्द इस पेड़ पे चल के इस तरफ आ जा। हाँ जल्दी। मेर पल्लू बचाओ मुझे। मेर पल्लू। ये खाई तो बहुत ही गहरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मानव डर मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, नीचे मत देख, मेरी तरफ और बल्लू की तरफ देख बस। हाँ इस तरफ देख, ऊपर देख, नीचे मत देख। ये बच्चा तो उस अंधे के बाहर निकल रहा है। मानव जल्दी भाग, जल्दी। वो गेम इस पक्षी के खाने के ज्वार यानी उसके मुंह में होना चाहिए। देख रामपुरी, बार बार उसी नंबर पे फोन आ रहा है। हाँ, अपुल को लगता है कोई हमारी फिरकी ले रहा है बाप। लेकिन अपुल मिलके ना उसी को ही वापिस एड़ा बना लेते हैं। टिकट पे डाल, फोन कर, टिकट डाल। हेलो हेलो सुपारी रामपुरी, कब से फोन कर रहे हूँ और बताता हूँ कि रंगा हो और तुम लोग फोन काट रहे ले। कसम सान पाड़ा की अपनू जाता ना फालतू का मजाक नहीं करना, समझा? सॉरी बॉस, अपन की गलती से मिस्टेक हो गया है। बॉस आप अपना एड्रेस भेजो, अपन उधर आ रहे है। अभी एड्रेस का मैसेज भेजता हूँ तेरे को। कसम यारी रोड की, इस बार है ना बहुत लंबा हाथ मारे लाए। तुम दोनों फटाफट इधर आ जाओ, तीनों मिलके सामान ठिकाने लगा देते। क्या समझ गए बॉस? आप अपना एड्रेस भेजो, अपन आपको ठिकाने लगाने आ रहे हैं। क्या रे? नहीं बॉस, अपन उधर आ रहे है। हाँ फटाफट आओ। बल्लू जल्दी कुछ कर। माना उठ ना, भाग ना माना। माना उठ जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं भागूंगा। यार
ताकिया मानव वो गेम बाहर आ गए। मानव क्या बोल रहा है? हाँ थैंक यू पक्षी जी, थैंक यू। मानव मानव जल्दी अपना दाव खेल। हाँ, तेरी बारी है, जल्दी मानव। वो चला गया मानो। बच गया हाँ, बच गया तू, बच गया। चिट्ठी? हाँ 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 हाँ, अगला खेल होगा वहाँ बर्फीली सफेद चादर बिछी है जहाँ। ये कौन सी जगह है? मुझे क्या पता। ए रामपुरी, ये नकली रंगा ने अपन को यही एड्रेस भेजा था ना? अपने सोचा था कि कोई अड्डा बिड्डा होगा। हाँ, पर ये तो किसी का घर है। बोले तो उसने हम लोगों को गलत एड्रेस पे भेज के बेड़ा बनाएला है। हाँ बिड़ू, ये सुपारी रामपुरी अपन इधर है। कमाल ही बिड़ू, ये तो फुलटू अपन के रंगा बॉस की तरह लग रहा है। आप लोग खाली दाढ़ी का फर्क है। बोले तो इसको दाढ़ी लगा डाला तो सामने वाला रंगा बॉस सिंगल वाला। ये क्या एक दूसरे की कान पट्टी में बात कर रहे हैं? कसम खासी मीरा की, चोरी का सामान अंदर है, अंदर आके ले लो। आओ आओ, चलो चलो। सामान नहीं, तेरे को पैक करेंगे अपन लोग। फोन कर करके दिमाग का दाही का डाला है। कसम मरीन ड्राइव के नाई की। क्या? अरे कसम मरीन ड्राइव के नाई की। अरे अपनी रंगा है और ये दाढ़ी इन घर वालों ने निकाली, आधी इन घर वालों ने और आधी पागल ने। अपन को तू अभी पागल बना ले रहा है, लेकिन हम तेरी हालत ऐसा करेंगे कि तू आज के बाद किसी को फोन करने के लायक नहीं रहेगा। रंगा का तो पता नहीं, लेकिन अपन से कभी पंगा मत लेना। चल रामपुरी, अब तू हिलता रहा। भाग ले बिड़ू, भाग ले। इसका मतलब ये बापूजी नहीं, ये रंगा है। अगर ये बापूजी होते तो कभी ऐसा झूठ नहीं बोलते कि मैं रंगा हूँ। अरे बाप रे, मतलब जो हथकड़ी पहन कर आए थे वो बापूजी थे। हमने खामखा बेचारे बापूजी को पीट डाला। लेकिन महेश, अब इस रंगा का क्या करेंगे? स्मिता, सबसे पहले हम इस रंगा को पकड़ेंगे, उसके बाद बापूजी को ढूंढेंगे। बिड़ू, ये रंगा ना सॉलिड शाना निकला। इसको फुटाने के लिए अपन को भी कोई सॉलिड आइडिया ढूंढना पड़ेगा। हाँ माँ, सॉरी, मुझे लगा कि उसके जैसा होकर बोलेंगे तो शायद हम भी कुछ सोच पाएंगे ना। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। ये कौन सी जगह है? मानो इधर इतनी ठंडी क्यों है? पता नहीं अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है।
अब बताओ, हमें वो चिट्ठी भी नहीं मिली जिसे हमें पता चलता है कि हमारा ये गेम कहाँ पे है। चिट्ठी आ गई। बल्लू जल्दी से पढ़ना। हाँ बल्लू जल्दी पढ़ता हूँ। चिल्लाना मत यहाँ, वरना आएगा बर्फ का तूफान। तब आना हो मेरे पास तो सूखे पेड़ की मदद से उतरना गहरी ढलान। तुझे कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा ना। तुझे हर बात थोड़ी थोड़ी क्यों समझ में आती है? इसके पीछे साइंस है। मैं बल्लू के साथ लल्लू भी हूँ ना। वाह, व्हाट अ साइंस। मैंने तुझे पीट दूंगी। अरे मैं बल्लू रुको। माना तू चिल्ला क्यों रहा है? पहले मैं बोला था ना चिल्लाना नहीं है। अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ध्यान से देखो, तुम्हारे आगे खाई है। हाँ थैंक यू मानव। और तू मुझे बोल रही है कि चिल्ला मत और तू खुद ही चिल्ला रही है। क्या झूठ बोलता है? मैं कल चिल्ला रही थी? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो नहीं चिल्ला रही थी। मालूम है क्या है? भागो भागो! माना बोलू, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। देखो वो तूफान हमारी ओर ही आ रहा है। नहीं मानो मैं रुको यहाँ भागने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम इस बर्फ पर नहीं भाग सकते और वो इतना तेज है कि हम उससे तेज भी नहीं भाग सकते। हमें कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। दूसरा उपाय? पहले में लिखा था तब आना हो मेरे पास तो सूखे पेड़ की मदद से उतरना गहरी ढलान। खबर वो रहा सूखा पेड़। चलो रुको मालूम है, तुम दोनों इस लकड़ी के टुकड़े पर बैठ जाओ जल्दी। पक्का? हाँ पक्का, जल्दी। मानो धक्का दो। पेड़ मालूम है, हमें और तेज करना है, वरना हम इस तूफान की चपेट में आ जाएंगे। चलो सामने देख। पहले ये दाढ़ी चिपक गई, फिर ये हथकड़ी गले बढ़ गई। बस ये हथकड़ी खुल जाए, दाढ़ी निकल जाए तो आज का मनहूस दिन खत्म हो जाए। चलो, हथकड़ी तो निकल गई, अब ये दाढ़ी बची और आज का आधा दिन बचा, लेकिन मुझ में मार खाने का दम नहीं बचा है। ये भगवान,
मुझे बचा लेना। ओहो, अरे बाप रे, जहां देखो वहां रंगा का पोस्टर है। ये दाढ़ी के साथ अगर यहाँ से निकलूंगा तो लोग मुझे रंगा ही समझेंगे, फिर से मारेंगे। नहीं, कैसे भी करके इस दाढ़ी से छुटकारा करवाता हूँ। यहाँ से जाता हूँ। मिल गया रास्ता। सबसे पहले ये दाढ़ी कटवा लेता हूँ। चलो, दाढ़ी गई और मेरे जीवन से रंगा भी गया। अभी घर चलता हूँ। अब घर वाले मुझे रंगा समझकर मारेंगे नहीं। चलो। अरे रामपुरी सुपारी, ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? लेकिन अभी तो मेरी दाढ़ी नहीं है, तो ये लोग मुझे रंगा नहीं समझेंगे। अब इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। देखा रामपुरी, ये कितना टशन दिखा रहा है डुप्लीकेट। अपन ने इसको इतना धोया, फिर भी इसका अकल ठिकाने नहीं आया और फिर हमारे सामने आके खड़ा हो गया है। देखो, अपन अभी दोनों मिलके इसको फाइनल खर्चा पानी देते हैं। हाँ। ये डुप्लीकेट, तेरे को बोला था ना अपन के सामने दोबारा नहीं आने का। हाँ, मुझे बोला था। भूल गया क्या? भूल गया मतलब कुछ याद ही नहीं है तो भूलना कैसा? अभी याद नहीं आ रहा है। चल, अपन दोनों याद दिलाते हैं। याद दिलाओ। आया यार? नहीं आया? अब आया? नहीं आया? अब आया? नहीं आया? मैंने बहुत मार खा लिया। अब मैं मार खाऊंगा नहीं, तुम दोनों को मारूंगा। बच गए। चलो चलते हैं। मालूम है, वो देखो, बर्फ का आदमी, यानी स्नोमैन। बर्फीले कांटों से देगी राहत एक शीशी सी पतली राह, जहां करने सहायता तुम्हारी मिलूंगी मैं वहां। पतली राह। बल्लू, तुझे कुछ समझ में आया? थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा ना, यही ना लल्लू कहीं का। चलो आगे चलते। अभी शीशी जैसी पतली राह कौन सी है? मुझे लगता है बर्फ से बना हुआ कोई रास्ता होगा। मानो मेरे संभाल के। लगता है यही है वो शीशी जैसी पतली राह। और वो देखो, बर्फीले कांटे कितने नोकीले। अब इसी मार्ग पे आगे बढ़ के हम उस गेम तक पहुंचेंगे। लेकिन बल्लू, ये बर्फ का रास्ता बहुत ही पतला है। ये तो हमारे बाहर से टूट जाएगा। नहीं टूटेगी मानो, अगर हम धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ेंगे तो ये नहीं टूटेगी। और अगर ये टूटी तो फिर हम लोग सीधा इन बर्फीले कांटों पे गिरेंगे। अरे मानो मेहर, तुम दोनों ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
अगर हम हिम्मत और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे तो हम इस मार्ग को जरूर पार कर पाएंगे। मानो अरे मेहर आराम से। अरे बल्लू ये तो बहुत स्लिप हो रहा है। मानो हमें संभाल के आगे बढ़ना तो होगा ही। हाँ बोलो, आगे बढ़ते रहो। बल्लू मानव वो देखो गेम। नहीं बाकी हाँ। मैंने कहा ना मत उछलो। सॉरी बल्लू। बस अब इस खेल का अंतिम पड़ाव बाकी है। मुझे सिर्फ एक आखिरी चाल चलनी है और फिर मेरी सारी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएगी। इस खेल को शुरू भी मैंने किया था और अब इस खेल का अंत भी मैं ही करूंगा। चक्रव्यूह परी, तुम्हारे सारे चक्रम धरे के धरे रह गए। तुमने सिर्फ अपना ही नहीं, मेरा भी सर सच्चाई के सामने झुका दिया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे अरे देंगी क्या आप इसे सजा? मतलब अगर कर लिया आखिरी पड़ाव को पार बालवीर और बच्चों ने, तो इसके चक्रव्यूह खेल के साथ साथ हो जाएगी ये खुद ही समाप्त, ये चक्रव्यूह परी। नहीं नहीं भयंकर परी, अभी मेरे चक्रव्यूह के सारे चक्र समाप्त नहीं हुए। अभी इनमें बहुत खतरे बाकी हैं। ओ चक्रव्यूह परी, है बाकी बची सिर्फ एक चाल तुम्हारे चक्रव्यूह के खेल में, और जैसे ही चली जाएगी वो चाल, हो जाएगा समाप्त तुम्हारा बिछाया हुआ चक्रव्यूह खेल का चाल, और फिर जीत जाएगा बालवीर, और फिर वही हमेशा की तरह खेल खत्म और परी भयंकर हजम। नहीं, कभी नहीं। बालवीर ये खेल नहीं जीत सकता। मैं बालवीर को ये खेल कभी नहीं जीतने दूंगी। पर कैसे रोकोगे, कैसे उस बालवीर को? क्या जाओगे खुद उस खेल में और कर दोगी समाप्त बालवीर को? काश मैं ऐसा कर पाती, पर ये मेरे बस में नहीं है। मैं खेल में घुसकर बालवीर पर सीधे सीधे वार नहीं कर सकती, पर हाँ, मैं इस खेल के अंदर जाकर इस खेल के आखिरी पड़ाव को और भी खतरनाक कर दूंगी, और इस बार मैं अपने चक्रव्यूह का ऐसा चक्रम रचाऊंगी कि बालवीर को समाप्त होना ही होगा। बालवीर को हराने का ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है चक्रव्यूह परी, याद रखना। अगर तुम हार गई तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन? नहीं, मेरा नहीं भयंकर परी, ये बालवीर के जीवन का आखिरी दिन होगा। बस बल्लू, आखिरी चाल, और उसके बाद हम ये गेम जीत जाएंगे और फिर यहाँ से निकल भी जाएंगे। इतनी जल्दी भी क्या है बच्चों? अभी तो इस खेल का सबसे खतरनाक मोड़ आना बाकी है। ये तो वही भूल भुलैया वाली हुरी परी है। इसका मतलब ये सब खेल इसी ने बिछाया है। क्या हुआ? डर गए मुझे देखकर? वैसे डरना भी चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम लोगों का जो हाल करूंगी उसे देखकर तुम्हें डर भी छोटा लगेगा। बुराई का सबसे बुरा चक्र चलाने चली चक्रव्यूह परी। चक्रव्यूह परी।
साथियों, प्लान बराबर समझ गए? महेश, साथियों रेडी? रेडी। चलो। कस्तूरी, मारो रंगा को, मारो रंगा, मारो। अरे रंगा, क्या रंगा, रंगा, रंगा। स्मिता वो, मैं तुम्हारा वो बापूजी हूँ जो तुम्हारे फेरे के वक्त नींद के वजह से गरम गरम हवन कुंड के ऊपर बैठ गया था। कस्तूरी, मैं तुम्हारा वो पति हूँ जो तुम्हें वरमाला पहनाने आया था ना, तब अटक गया था। रॉकी बेटा, मैं तेरा वो बापूजी हूँ जिसकी पीठ के ऊपर बैठ के आज भी तू घोड़ा घोड़ा खेलता है। महेश बेटा, बाबूजी मत, कुछ मत बोलिए बाबूजी, हमने आपको पहचान लिया है बाबूजी। क्यों मारा बापूजी? पहचान तो लिया है। पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? सॉरी बाबूजी, सॉरी, वेरी सॉरी, सॉरी 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 बाबूजी, सॉरी। मोटा भाई, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जब नजर कमजोर हो ना तो ऐसा हो जाता है। आप चश्मा पहन लीजिए। महेश, सॉरी। अरे वाह, सेम टू सेम। धीरे बोलो, नहीं तो वो रंगा सुन लेगा। अरे पहले उस रंगा को पकड़ो ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना बढ़े। कंफ्यूजन दूर करने का मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मैं इस खेल के पासों को अपने वश में नहीं कर सकती, लेकिन मुझे बालवीर को इस खेल की आखिरी चाल चलने से रोकना होगा, वरना इस खेल के साथ साथ मैं भी समाप्त हो जाऊंगी। अरे वाह परिभयंकर, आपकी ये लंगड़ी गुड़ी तो हैक करने लगी कमाल है। लगता मुझे हरा देगी ये बालवीर को। बालवीर को हराना तो पड़ेगा ही, वरना चक्रव्यूह परी को अपनी जिंदगी हारनी पड़ेगी। बल्लू, मुझे लगता है कि तुझे ये गेम यहीं पे खेलना होगा। मैं जल्दी से तो ये गेम बोर्ड नीचे रख। बैठ बल्लू। बल्लू, जल्दी से अपनी चाल चल। नहीं, 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 कोई कुछ नहीं करेगा। जो कुछ भी है वो मैं करूंगी। तू उस औरत पे ध्यान मत दे, सिर्फ गेम पे ध्यान दे। हमें यहाँ से निकलना है बल्लू, जल्दी। बल्लू जल्दी से खेल।
मानो मेहर, हमने कर दिखाया। नहीं, बालवीर, इतनी आसानी से नहीं जीत सकते तुम। जीत सकते नहीं, जीत चुका। परी भयंकर एक बार फिर दिया पिट आपका शक्तिशाली मोहरा उस बालवीर ने। अरे हूँ मैं तो कहता कि है चलते सन्यास लोग और है लेते सन्यास, क्योंकि नहीं जीत पाओगे आप कभी भी जीवन में उस बालवीर से। है नहीं यकीन तो लगा लीजिए शर्त। बेवकूफ, मैं बुराई का वो समंदर हूं जहां एक लहर अगर जाती है तो 100 लहरें वापस आती हैं। ना मैं खुद चैन से रहूंगी और ना उस बालवीर को चैन से रहने दूंगी। भयंकर परिणाम है मेरा, बुराई की रानी भयंकर परी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी मुश्किल गेम हमने कंप्लीट कर ली। हाँ, और बल्लू लल्लू भी सही कह रहा था कि गेम खत्म होने के बाद हम उसके बाहर आ जाएंगे, और हम लोग आ गए। हाँ, बल्लू है तो लल्लू, लेकिन कभी कभी काम की भी बातें कर लेता है। हाँ। अच्छा, रानी परी, वो देखिए, परितारा अपने स्थान पर वापस आ गया। हाँ विस्तार परी, और परितारा का लौट आने इस बात का संकेत है कि बालवीर चक्रव्यूह परी के चक्रव्यूह से आजाद हो गया है। ये तो बहुत अच्छी सूचना है रानी परी। चलिए, इस शुभ अवसर पर हम परितारा को सुनहरा जल अर्पित करते हैं। जी विस्तार परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम दोनों मिलकर परितारा को सुनहरा जल अर्पित करेंगे। बालवीर तो यही है, हम अभी परियों को बुलाते हैं। परिया, वो देखिए बालवीर। बालवीर? हे लल्लू, क्या देख रहा है? चलो अभी काट चलते हैं। अब हाँ, लेकिन घर वालों को क्या? कुछ नहीं बताना है। हाँ ठीक है, कुछ नहीं बताएंगे, चलो चलते। वैसे मानो तू भी अपना मुंह बंद रखना, वरना तू भी बक देता है। हाँ, कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, तू हमेशा बता देता है। नहीं बताता हूँ, तू बताता है। बालवीर आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना बालवीर? हम कब से आपको पुकार रहे थे। यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, हम सबको आपकी बहुत चिंता हो रही। अरे देखिए माँ परियों, आपसे मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और खुशी की बात यह है कि चक्रव्यूह परी के साथ साथ उसका चक्रव्यूह खेल भी समाप्त हो गया है। शाबाश बालवीर। तो परियों, अब आप जल्द से जल्द परीलोक जाइए। बाकी की कहानी मैं परीलोक आकर सुनाऊंगा। चलिए।
रानी परी, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि वो खुशी का पल आ गया है परियों, जिस पल का पृथ्वीलोक के सारे बच्चों को और आप सबको बेसब्री से इंतजार था। रानी परी, ये वही चिट्ठियां है ना जो बच्चों ने हमें भेजी है? हाँ गालपरी, पृथ्वीलोक के हर कोने से हजारों बच्चों ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा अच्छे और सच्चे काम करते हैं। बस उन्हीं के पत्र हमने इसी जगह पर एकत्रित किए हैं। हाँ परियों, हम इन पत्रों में से उस पहले बच्चे का चयन करेंगे जो मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए परीलोक में निमंत्रित होंगे। और पता है परियों, हम उन्हें बुलाकर उनका सम्मान भी करेंगे। रानी परी, तो आज हम जान पाएंगे कि वो बच्चा कौन है? रानी परी, जल्दी से शुरू कीजिए ना ये चयन प्रक्रिया, क्योंकि बच्चों के साथ साथ हम भी कितने उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि वो कौन सा पहला बच्चा है जो हमसे मिलने के लिए परीलोक आएगा। हाँ रानी परी, अब और देर मत कीजिए, वो बच्चा कौन है ये जानने के लिए अब बच्चों के साथ साथ हमारी धड़कनें भी तेज हो गई हैं। हाँ रानी परी, हम बहुत उत्सुक हैं उस बच्चे का नाम जानने के लिए। आप जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया शुरू कीजिए। बस बस परियों, आप चिंता मत कीजिए, अब आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। रानी परी, जल्दी से चिट्ठी पढ़िए ना और बताइए कि वो बच्चा कौन है। तो वो बच्चा है, नहीं परियों, वो बच्चा कौन है, कहाँ से है, ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे। क्यों रानी परी? क्योंकि उस बच्चे को एक खुशखबरी देने बालवीर कल खुद जाएंगे, है ना बालवीर? हाँ रानी परी, तो बच्चों, मैं आपका प्यारा दोस्त बालवीर आ रहा हूँ आपसे मिलने और आपको बताने कि आप चुने गए हैं मैं भी बालवीर प्रतियोगिता के पहले विजेता जो आएंगे परीलोक में और किए जाएंगे सम्मानित परीलोक के सम्मान समारोह। हाँ बच्चों, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही बच्चे का चयन हुआ है, 4 बच्चों का चयन होना बाकी है। तो देर किस बात की, लिखकर भेजिए अपनी वो मदद या फिर वो अच्छा काम जो आपने दूसरों के लिए किया हो, क्योंकि वो अगला बच्चा हो सकता है आप या फिर आप।